सुप्रभात बच्चों आज हम लोग अपनी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 1 के प्रथम काव्य को पढ़ेंगे। हमारे पाठ्य पुस्तक कक्षा 9वीं की हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 1 में जो पहली कविता है वो है रैदास के पद। रैदास के पद से कुछ उनके पदों में से कुछ पद लिए गए हैं, उन्हीं का अध्ययन हम लोग आज करेंगे। बच्चों, इसके पहले कि हम लोग रैदास के पदों को पढ़ें, हमें रैदास के बारे में थोड़ा सा जान लेना ज़्यादा ज़रूरी होगा। बच्चों, रैदास जी का जन्म 1388 ईस्वी में और इनकी मृत्यु 1518 ईस्वी में हुई थी। जैसा कि आपको विदित है, 1388 ईस्वी का समय वह समय है जब भारत में मुग़ल साम्राज्य का शासन चल रहा था। मुग़लों का यहाँ पर शासन था और कई तरह की समाज में अव्यवस्थाएं फैली हुई थी। समाज भयाक्रांत था, भय का एक वातावरण बना हुआ था जहाँ लोगों का जबरन धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था और अनेक प्रकार से सामाजिक दुरूहताओं का उस समय बोलबाला था। ऐसे समय में संत रविदास का जन्म हुआ और संत रैदास ने अपने उपदेश के माध्यम से, अपनी वाणी के माध्यम से तत्कालीन समाज को एक नई दिशा देने का प्रयास किया। बच्चों, जैसा कि आपको मैंने पहले के लेक्चर में बताया था कि रैदास, कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, ये लोग ऐसे संत कवि हैं जिनका प्रादुर्भाव हिंदी साहित्य के भक्ति काल में हुआ था। इनका जो समय था हिंदी साहित्य में भक्ति काल के नाम से जाना जाता है। बच्चों, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। इस समय के जो भी संत हुए, उन लोगों ने समाज से रूढ़ियों को हटाने का प्रयास किया और बाह्य आडंबरों का विरोध किया, धर्म की दुरूहताओं को दूर करने का प्रयास किया, लोगों में भाईचारा पैदा करने का प्रयास किया और प्रेम सद्भाव इनका मुख्य विषय रहा है। तो बच्चों, संत रैदास के बारे में हम आपको बता दें कि रैदास के नाम से विख्यात संत रविदास का जन्म सन 1388 में और देहावसान 1518 ईस्वी में बनारस में ही हुआ था। ये वाराणसी में ही, जो आज का वाराणसी है, आज के वाराणसी में ही इनका जन्म हुआ था और उनकी मृत्यु भी वहीं हुई थी। इनकी ख्याति से प्रभावित होकर सिकंदर लोदी ने इन्हें दिल्ली आने का निमंत्रण भेजा था। सिकंदर लोदी तत्कालीन लोदी वंश का शासक था और उसने इन्हें दिल्ली आने का निमंत्रण दिया। मध्ययुगीन साधकों में ये लोग साधक थे, साधना करने वाले थे। तो मध्ययुगीन साधकों में रैदास का विशिष्ट स्थान है। कबीर की तरह रैदास भी संत कोटि के कवियों में गिने जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये लोग केवल कवि नहीं थे, संत कवि थे। कबीरदास जी, रैदास जी, रहीमदास जी, ये लोग संत कवि थे। इनका जीवन संतों के समान था। बच्चों, संतों की विशेषता बताते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि संत हृदय नवनीत समाना। संतों का हृदय मक्खन के समान होता है और मक्खन भी कैसे, मक्खन की भी श्रेणी से ऊंचे उठाया कबीरदास जी ने संतों को। तुलसीदास जी ने लिखा कि मक्खन तो आंच से बनता है। जब हम दूध को एक तापमान देते हैं तो मक्खन में बदल जाता है, लेकिन निज परिताप द्रवहि नवनीता और पर दुख द्रवहि सुसंत पुनीता। जो लोग दूसरों के दुख से दुखी हो जाएं, जो लोग दूसरे की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझें, एक मानव के साथ मानव जैसा व्यवहार करें, ऐसे लोगों को संत कहा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में। तो बच्चों, सूरदास, कबीरदास, रैदास, रहीमदास, ये लोग सब संत लोग थे। अपने तुलसीदास जी, सूरदास, मीराबाई, ये सभी संत कवि हैं। ये सब समकालीन हैं, उसी समय के ये लोग हैं। इन्होंने मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा जैसे दिखावों में जरा भी विश्वास नहीं किया। दिखावे, मैंने बताया ना, धर्म के बाह्य आडंबरों का विरोध किया। धर्म में जो दिखावा है, जो ढोंग है, उसका इन लोगों ने विरोध किया।
वह व्यक्ति की आंतरिक भावनाओं और आपसी भाईचारे को ही सच्चा धर्म मानते थे। ये लोग आपसी प्रेम, भाईचारा, सद्भाव को ही सही धर्म मानते थे। रैदास ने अपनी काव्य रचनाओं में सरल व्यवहारिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, जिसमें अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली और उर्दू फारसी के शब्दों का भी मिश्रण है। उस समय जहाँ जहाँ भी रैदास गए होंगे वहाँ की भाषा को अपनाया और उस भाषा में वहाँ के लोगों को इन्होंने उपदेश दिया। रैदास को उपमा और रूपक अलंकार विशेष रूप से प्रिय हैं। सीधे साधे पदों में संत कवि ने हृदय के भाव बड़ी सफाई से प्रकट किए हैं। इनका आत्मनिवेदन, दैन्य भाव और सहज भक्ति हम सबके हृदय को स्पर्श कर लेती है। दैन्य भक्ति का तात्पर्य यह है कि ईश्वर के सामने दीनता का भाव। ईश्वर सर्वगुण संपन्न है, हम उसके एक अंश मात्र है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। उस ईश्वर के एक संपूर्ण है, ईश्वर हमारा संपूर्ण है, उसके एक तिनके मात्र हम हैं, जिससे उनका संपर्क हमसे बना रहता है। तो संत कवि के अंदर दैन्य भाव है और इनके 40 पद सिखों के पवित्र धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित किए गए हैं। जिस प्रकार से कबीरदास जी की साखियों को सिखों के धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में स्थान मिला है, उसी प्रकार से रैदास के भी 40 पदों को सिखों के धर्म ग्रंथ में स्थान दिया गया है। यहाँ रैदास के 2 पद लिए गए हैं। हमारे पाठ्यक्रम में बच्चों रैदास के 2 पद लिए गए हैं, इसीलिए तो कवि को उन जैसा बनने की प्रेरणा। यहाँ 2 पद लिए गए हैं। पहले पद में प्रभु जी तुम चंदन हम पानी में कवि अपने आराध्य को याद करते हुए उनसे अपनी तुलना करता है। यहाँ पर जैसे कि मैंने पहले बताया कि उपमा और रूपक का विशेष प्रभाव है इनके पदों में। अपनी तुलना किया है पहले पद में। और इनका प्रभु बाहर कहीं किसी मंदिर या मस्जिद में नहीं विराजता, वरन उसके अपने अंतस में सदा विद्यमान रहता है। यही नहीं, वह हर हाल में, हर काल में उससे श्रेष्ठ और सर्वगुण संपन्न है। इसीलिए तो कवि को उन जैसा बनने की प्रेरणा मिलती है। बच्चों, हमारे पाठ्यक्रम में जो दूसरा पद है, दूसरे पद में भगवान की अपार उदारता, भगवान की कृपा और उनके समदर्शी स्वभाव का वर्णन किया है रैदास जी ने। रैदास जी कहते हैं कि भगवान ने तथाकथित निम्न कुल के भक्तों को भी सहज भाव से अपनाया है और उन्हें लोक में सम्मानीय स्थान दिया है। ईश्वर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता, उसके अंदर किसी प्रकार का भेद नहीं है, सबको समान भाव से देखता है। ऐसा रैदास जी ने अपने 2 पद में वर्णन किया है। तो बच्चों, जो रैदास जी का पहला पद है आप लोग देखें। रैदास जी का पहला पद हम पढ़ते हैं, आप लोग ध्यान से सुनिए, फिर हम इसका भावार्थ बताएंगे आपको। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरय दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने ही मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। बच्चों, यहाँ पर रैदास जी ने अपनी तुलना किया है ईश्वर से तुलना किया है कि किस प्रकार से ईश्वर के साथ अविभाज्य बन जाता है यह संत कवि। ऐसा जिस प्रकार से दूध के अंदर से उसका श्वेत रंग नहीं अलग किया जा सकता, रक्त के अंदर से उसकी लालिमा को विरक्त नहीं किया जा सकता, ठीक इसी प्रकार से संत कवि ने अपने इस पद में दर्शाया है कि अय प्रभु, आपसे हमको कोई अलग नहीं कर सकता है। जिस प्रकार से रक्त के कणों से लाल रंग अलग करना दुर्लभ है, ठीक उसी प्रकार से ईश्वर आपके अंदर मैं समाया हुआ हूँ, मुझे आपसे पृथक, मुझे आपसे विरक्त कोई नहीं कर सकता। पहली पंक्ति का भावार्थ सुनिए आप लोग। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। ईश्वर, आपके नाम की धुन, आपके नाम की रट, राम के नाम की रट
अब लग गई है, अब ये कभी हमसे छूट नहीं सकती। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने बच्चों लिखा है, यहाँ पर नाम का बड़ा प्रभाव है। नाम, गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखा है कि कलयुग, जो कलयुग चल रहा है, इसमें कलयुग राम ही नाम आधारा, राम का नाम ही आधार होगा, नाम का ही स्मरण करने से भवसागर पार हो जाएगा इंसान। अगली पंक्ति में कहते हैं रैदास जी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। बच्चों यहाँ पर बास का अर्थ है सुगंध। अय प्रभु तुम चंदन और हम पानी हैं। बच्चों चंदन और पानी का क्या संबंध होता है? जब तक चंदन पानी के संपर्क में नहीं आता तब तक उसको हम उसका लेप नहीं लगा सकते। चंदन एक लकड़ी होती है, चंदन की लकड़ी होती है, जब तक वो पानी के संपर्क में नहीं आती तब तक उसका लेप नहीं बनता और उसका प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं। और उसके जैसे ही चंदन और पानी का संयोग होता है और चंदन की लकड़ी को पानी के साथ घिसा जाता है, वहाँ एक मिश्रण तैयार होता है और उसका प्रयोग, तभी हम उसका प्रयोग कर सकते हैं जिसके एक एक कण में सुगंध व्याप्त होती है। एक एक चंदन के इस लेप के एक एक कण में, एक एक तिनके में सुगंध व्याप्त होती है। कवि कहता है, संत कवि कहते हैं, ऐ ईश्वर जिस प्रकार से चंदन और पानी का संयोग है, ठीक इसी प्रकार से हमारा आपका भी संयोग है। अगली पंक्ति में कहते हैं संत कवि, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। ए प्रभु आप जिस प्रकार से मोर, मयूर घने जंगल में जाकर के सुख प्राप्त करता है, निष्कंटक रहता है, बिना किसी भय के, बिना किसी पीड़ा के बहुत ही सुख महसूस करता है, उसी प्रकार से ऐश्वर आपके संयोग से हमें वही सुख प्राप्त होता है। जैसे चितवत चंद चकोरा, चकोर पक्षी जिस प्रकार से चांद को देखता, चितवत का अर्थ है देखता रहता है, जिस एक अटूट भाव से अपलक नेत्रों से चकोर पक्षी अपनी चंद्रमा की तरफ देखता रहता है, उसको आस लगाए बैठा रहता है, उम्मीद में रहता है, आशा में रहता है, ठीक इसी प्रकार से ऐ प्रभु मैं भी आपकी तरफ हमारी उम्मीद लगी हुई है, एक टक अपलक नेत्रों से आपको मैं निहारा करता हूँ। अगली पंक्ति में कवि कहते हैं कि प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरय दिन राती। ऐ प्रभु आप दीपक अगर हैं तो उस दीपक के अंदर जो बाती लगी हुई है, जो जिसकी लौ से वो दीपक प्रकाश दे रहा है, वह बाती में है। ऐ प्रभु आप दीपक हैं और उसमें लगी हुई बाती मैं हूँ। अर्थात दीपक तभी प्रकाश दे सकता है, तभी दीपक का प्रकाश दीपक की सार्थकता तभी है जब उसमें बत्ती पड़ी हुई हो। और जाकी ज्योति बरे दिन राती, ऐश्वर आप दीपक हैं, मैं उसके अंदर की बाती हूँ। और जाकी ज्योति, ज्योति का मतलब प्रकाश, बरय मतलब जलता रहता है दिन राती। और ऐसा दीपक नहीं है, हमारा आपका दीपक बाती का जो संयोग है वो क्षणिक नहीं है, वो कुछ समय के लिए नहीं है, दिन रात प्रकाशवान हो गया हूँ मैं, आपके संपर्क में आकर के दिन रात प्रकाशवान हो गया हूँ मैं। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोन ही मिलत सुहागा। बच्चों रैदास जी अगली पंक्ति में कहते हैं, ऐ प्रभु आप मोती हैं तो मैं धागा हूँ। बच्चों मोती की माला किसी की माला बनाने के लिए पहले उसको जोड़ने के लिए हमको धागे का प्रयोग करना पड़ता है, और उस मोती के संपर्क में आ जाने से धागा भी मूल्यवान बन जाता है। ठीक इसी प्रकार से ऐ प्रभु आप मोती के समान हैं और मैं उसको जोड़ने वाला धागा हूँ, उसके संपर्क में आकर के मैं भी मूल्यवान बन गया हूँ। कैसे? फिर तुलना करते हैं रैदास जी, जैसे सोना ही मिलत सुहागा। जिस प्रकार से सोने में सुहागा क्या है? सोने में स्वर्ण का रंग, सुनहला रंग, जिस प्रकार से सोने में सुनहला रंग समाहित है, ठीक इसी प्रकार से मैं भी आपके अंदर समाहित हूँ। हमारा भी अस्तित्व वही आपकी ही चमक से हमारा अस्तित्व है। बच्चों अभी हमने बताया था कि जैसे रक्त के अंदर से लालिमा
नहीं हटाया जा सकता। रक्त के अंदर लाल रंग विद्यमान है। ठीक उसी प्रकार से कवि कहता है, ऐ ईश्वर मैं आपके ही प्रकाश से प्रकाशमान हूँ, मैं आपके ही प्रतिष्ठा से प्रतिष्ठावान हूँ, मैं आपकी ही कृपा से अपने आप को धन्य समझ रहा हूँ। चलो अगली पंक्तियों में कहते हैं रैदास जी, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। भक्ति बच्चों, भक्ति कहना बहुत सरल है पर भक्त बनना बहुत कठिन है। रैदास जी कहते हैं कि ऐ प्रभु तुम स्वामी, तुम हमारे स्वामी हो, तुम हमारे कर्ता धर्ता हो, तुम हमारे पालनहार हो। ऐसी भक्ति रैदास करना चाहता है जिससे हमेशा के लिए आपके अंदर समाहित हो जाए, आपकी कृपा का पात्र बना रहे, आपकी कृपा उसके ऊपर बरसती रहे। ऐ प्रभु रैदास उसी प्रकार की आपकी भक्ति करना चाहता है। ठीक है बच्चों, ये तो रैदास जी के पहले पद का भावार्थ हुआ। आगे दूसरा पद हम पढ़ेंगे हम लोग, जिन्हें दूसरा पद यहाँ पर लिखा है। दूसरे पद को पढ़ के सुनाता हूँ, फिर हम इसका भी भावार्थ बताएंगे। दूसरा पद है, ऐसी लाल तुझ बिनु कौन करे, गरीब निवाज गुसैया मेरो, माथे छत्र धरे, जाकी छोति जगत कौ लागे, ता पर तुही ढरे, नीचो ऊंच करे मेरो गोविंद, काहू ते न डरे, नामदेव कबीर तिलोचन, सधना सैन उतरे, कही रविदास सुनहु रे संतों, हर जीवते सभय सरे। यहाँ भी रैदास जी ने इन पंक्तियों के माध्यम से, अपने इस पद के माध्यम से ईश्वर के प्रति अनन्य भक्ति को प्रकट किया है और ईश्वर की कृपा का विस्तार बताया है कि ईश्वर कितना कृपा करता है, एक एक कण कण में उसकी कृपा विद्यमान है। ईश्वर समाज के एक सबसे निम्न तबके के लोग को ही बहुत प्यार करता है, एक निम्न कण को भी बहुत प्यार करता है। ईश्वर सबका उद्धार करने वाला है, ईश्वर सबका कल्याण करने वाला है। ओह, जिस प्राणी को, जिस जीव को यहाँ बनाया है, किसी न किसी प्रकार से हमेशा उसकी सहायता करता है। इस पद के माध्यम से रैदास जी ने स्पष्ट किया है। चलिए हम लोग भावार्थ देखते हैं। ऐसी लाल तुझ बिनु कौन करे, ऐ प्रभु ऐसी लाल मतलब प्यार, लाल का अर्थ यहाँ है प्यार, प्रेम करना, स्नेह करना। ऐसी लाल तुझ बिनु कौन करे, ऐ प्रभु इतना प्रेम तुम्हारे सिवा कोई कर ही नहीं सकता। जितना कृपा आपके अंदर विद्यमान है, इतनी कृपा इस संसार में कोई नहीं कर सकता, इतना लाड प्यार कोई नहीं कर सकता, इतना स्नेह कोई नहीं करता। क्या है ईश्वर की विशेषता बताते हुए अगली पंक्ति में रैदास जी लिखते हैं कि गरीब निवाज गुसैया मेरा, माथे छत्र धरे। अरे मेरा गुसैया, गुसैया मतलब स्वामी, हमारा पालन पोषण करने वाला। वो कैसा है, गरीब निवाज। गरीब निवाज मतलब गरीबों के दुख को दूर करने वाला, गरीबों की विपत्ति को हरने वाला, सामान्य व्यक्ति से दुख को दूर करने वाला। वो गरीब निवाज है, जो गरीब होता है उस पर कृपा करता है। गरीब जिसके अंदर अहंकार नहीं होता है, जिसके अंदर दया है, जिसके अंदर प्रेम है, सद्भाव है, धैर्य है, विनय है, विनम्रता है, सत्यता है, ऐसे लोगों पर हमारा ईश्वर कृपा करता है। और कैसा है यो, माथे छत्र धरे, उसके मस्तक पर मुकुट विराजमान है। जाकी छोट जगत को लागे, ता पर तुहै ढरे। आगे रैदास जी कहते हैं जाकी छोट मतलब छुआछूत। यह संसार जिसको तिरस्कृत समझता है, छुआछूत से जिसको दूर करता है, जिसको निम्न समझता है, जिसको नगण्य समझता है, यह संसार जिसको तिरस्कृत करता है, ईश्वर तू उसी के ऊपर कृपा करता है। तुम्हारी कृपा का पात्र वही बन जाता है जिसे यह समाज तिरस्कृत करता है, निम्न समझता है और जिसकी उलाहना करता है, जिसकी उपेक्षा करता है यह समाज। ईश्वर तो उसी के ऊपर कृपा करता है। अब कैसा है भगवान, हमारा ईश्वर कैसा है, रैदास जी बताते हैं
कि नीचे ऊंच करे मेरा गोविंद काहू ते न डरे। अरे वह ईश्वर किससे डरेगा, किससे डरने वाला है क्या? वो तो सृष्टि का निर्माण करने वाला है, वो तो सृष्टि का रचयिता है। वो नीच को ऊंच बना देता है, राई से पर्वत कर देता है, छोटे को बड़ा बना देता है। जिस किसी से मेरा गोविंद, मेरा ईश्वर, मेरा पालनहार, ओह मेरा ईश्वर किसी से नहीं डरता है। हमेशा उपेक्षित लोगों पर और जिसे समाज तिरस्कृत करता है ऐसे लोगों पर हमेशा कृपा करता है। निम्न को ऊंचा बना देना, राही को पहाड़ बना देना, यह मेरे ईश्वर की विशेषता है। अगली पंक्ति में कहते हैं, नामदेव कबीर त्रिलोचन सधना सैन उतरे। सबका आपने उद्धार किया। यहाँ पर गिनती के 2-3 लोगों का नाम गिनाया है रैदास जी ने, जबकि ऐसी इस पंक्ति में बहुत सारे लोग हैं। किस पर कृपा किया है ईश्वर, उसकी चर्चा करते हुए, उसको याद दिलाते हुए रैदास जी कहते हैं, ईश्वर आपने नामदेव का कल्याण किया, आपने कबीरदास पर अपनी कृपा की, आपने त्रिलोचन पर अपना कृपा किया। सधना, ये लोग सब संत लोग थे, इनको समाज ने उपेक्षित भाव से देखा, इनकी उपेक्षा समाज ने किया, समाज ने इनको तिरस्कृत किया और ईश्वर की कृपा से आज महान बन गए, ये राई से पर्वत के समान बन गए, इन पर कृपा किया। और अब अंतिम पंक्ति में रैदास जी कहते हैं, कही रैदास सुनहु रे संतों हर जीवते सभय सरे। ऐ संतों सज्जनों सुनो। पुनः यहाँ पर चर्चा किया संतों, हमेशा संतों की। संत मतलब सज्जन लोग, संत मतलब वही जप माला छापा तिलक सरे न एको काम। कबीरदास जी ने लिखा है कि जो राम नाम का दुपट्टा ओढ़ लिया और माथे पर तिलक चंदन लगा लिया वो संत नहीं बन गया। या काकर पाथर जोड़ के मस्जिद रही बनाए ताजड़ मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। क्या ढोंगी मुसलमान जो जाकर के मस्जिद में माइक लगा करके चिल्ला करके अल्लाह का नाम लेगा, क्या वो संत हो गया? नहीं, ऐसे लोग ढोंगी लोग होते हैं जिनके अंदर दिखावा ज़्यादा होता है, ऐसे संत नहीं होते हैं। संत हृदय नवनीत समाना, संतों का हृदय तो अत्यंत कोमल होता है, वो दूसरों के दुख से दुखी हो जाते हैं, व्यथित हो जाते हैं। रैदास जी कहते हैं, ऐ संतों ऐ सज्जनों सुनो हर जीवते सवै सरे। अरे जो हरि की शरण में चला जाता है, जो ईश्वर की शरण में चला जाता है, ईश्वर सब पर अपनी कृपा करते हैं। बस आवश्यकता होती है भक्त बन के सरल भाव से, विनम्र भाव से ईश्वर की भक्ति करना, ईश्वर की शरण में चले जाना। ईश्वर सबके ऊपर कल्याण करता है, वह तो गरीब निवाज जो है वो सबके ऊपर कृपा करने वाला है। इस प्रकार से बच्चों, अभी हम लोगों ने रैदास जी के दोनों पदों का भावार्थ पढ़ा और भावार्थ पढ़ने के बाद आशा है कि आप लोगों के समझ में भावार्थ आ गया होगा। और इस भावार्थ के बाद कुछ प्रश्न हैं जो किताब में आपके दिए गए हैं। इन प्रश्नों का सम्यक उत्तर और इसका भावार्थ मैं अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में भी आप तक पहुंचाऊंगा। अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से मैं इसका भावार्थ और इसका अर्थ आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। प्रश्नों को आप लोग पढ़ लेना, प्रश्नों को देख लेना और केवल छोटा प्रश्न मैं आपको बता देता हूँ। एक प्रश्न है यहाँ, निम्नलिखित शब्दों के प्रचलित रूप लिखिए। मोरा, मोर जिसको कहा जाता है, यहाँ मोरा लिखा गया है। चंद, चाँद, बाती, बत्ती, दिया की बत्ती, ज्योति जो जलती है। बरय मतलब जलना, राति रात्र, छत्र मतलब छत्र जो मस्तक पर लगाया जाता है। धरय मतलब रखना, छूत मतलब छुआछूत, तू ही मतलब तुम ही, गुसैया मतलब पालनहार। तो ये इसके छोटे छोटे कुछ शब्द हैं जिनका प्रचलित रूप है। और योग्यता विस्तार के भी प्रश्न हैं यहाँ पर। भक्त कवि कबीर, गुरु नानक, नामदेव और मीराबाई की रचनाओं का संकलन कीजिए आप लोग, उनसे भी संबंधित पदों को, दोहों को संकलित कीजिए। और जब भी कोई प्रश्न हो आप आप किसी न किसी माध्यम से हमारे ग्रुप में जुड़ करके, हमारे साथ जुड़ करके, अपना हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप प्रश्नों को अपने रखिए, हम उसका सम्यक उत्तर आप लोगों को देंगे। ये कुछ नवीन शब्द जो प्रयोग हुए हैं पाठ में, उन शब्दों के अर्थ हैं, इनको देख लीजिएगा। ये सारे शब्द हैं। इस प्रकार से ये आज का यह पाठ बच्चों समाप्त होता है। हम पुनः अगले पाठ में आपसे मिलेंगे और जो भी आपकी समस्या होगी उसका हम समाधान पुनः करेंगे। धन्यवाद।